दोस्तों 21 सितंबर 2024 को एक 36 साल की महिला जो टीचर रहती है, वो अपने कर्मचारी जो उसमें काम करते हैं चपरासी का, उसको कॉल करती है और कॉल करने के बाद में वहाँ पर पहुँचती है स्कूल में। और उस दिन देखा जाता है कि संडे रहता है और संडे के दिन स्कूल में कोई बच्चे भी नहीं रहते हैं। और उस चपरासी के साथ में ये 36 साल की जो टीचर रहती है, एक रूम में जाती है और रूम को आप बंद कर लेती है। और बंद करने के बाद में जो काम करती है कि आप भी सुनकर आप भी इसका कल्पना नहीं कर सकते। तो चलते हैं दोस्तों आप लोगों को एक कहानी के तरफ। ये कहानी दोस्तों निकल के आ रही है राजस्थान के जयपुर एक गुलाब शहर के तरफ से, जहाँ पर देखा जा रहा है कि एक महिला टीचर रहती है जिसकी उम्र लगभग 36 साल थी। वो स्कूल में बच्चे लोग को तालीम देती थी और अच्छे से पढ़ाती थी। जहाँ पर एक लड़का रहता था तकरीबन 24 से 25 साल का, और उस स्कूल की देखभाल करता था। जैसे कि स्कूल का वॉचमैन रहता है, चपरासी रहते हैं, इसी तौर पर उस लड़की को रखा गया था। वहाँ पर एक दिन ये मैडम जो पहुँचती है, जो टीचर रहती है, इसका नाम मुक्ता रहता है। मुक्ता वहाँ पर पहुँचती हैं और उस चपरासी से बात करती हैं कि थोड़ा हमको पानी पिलाओ। और वो लड़का जाकर पानी लाकर और मैडम को जब पिलाता है, और मैडम को पिलाने के बाद में एक तक देखता ही रह जाता है मैडम को, क्योंकि जो मैडम मुक्ता जिसकी उम्र 36 साल रहती है, वो देखने में काफ़ी जवान और काफ़ी स्मार्ट थी। जैसे कि जो चपरासी रहता है लड़का, वो काफ़ी ध्यान से देखता है और देखने के बाद में जब मैडम टीचर पानी पी लेती है तो बोलती है थैंक यू। थैंक यू कहने के बाद में वो चपरासी जो लड़का रहता है उसको काफ़ी खुशी होता है, काफ़ी मुस्कुराने लगता है। और मुस्कुराने के साथ साथ में देखा जाता है कि ये मैडम भी मुस्कुराने लगती हैं। दोस्तों यहीं पर कुछ टाइम और गुजरता है, और गुजरने के बाद में मैडम अपने डेली स्कूल आती हैं और बच्चे लोग को पढ़ाती हैं, और समय होता है तो फिर अपने घर चली जाती हैं। जैसे कि ये चपरासी जो लड़का था वो इसी स्कूल में रहता था, और देखा गया है कि मैडम का जो नंबर रहता है टीचर का, वो लड़का ले लेता है, और लड़का का नंबर वो टीचर जो मुफ्ता रहती थी वो ले लेती थी। इसमें दोनों लोग से बातें भी होने लगती है, और कुछ समय देखा जाता है कि बातें करते करते कुछ इसमें नया कहानी आ जाता है। कहानी दरअसल ऐसी आ जाती है कि जो टीचर महिला रहती है और ये जो चपरासी रहता है जिसका नाम दिनेश लाल राम रहता है, दिनेश लाल मैडम को काफ़ी चाहने लगा था। और क्योंकि मैडम को जिस दिन से वो देखा था उस दिन से वो मैडम के पीछे पड़ गया था, लेकिन मैडम समझ नहीं पा रही थी कि दिनेश लाल जो है वो मेरे को लाइक करता है और मेरे को चाहता है। एक दिन ऐसा आता है कि मैडम उसको जब बुलाती हैं पानी लेने के लिए, और जब पानी लेकर आता है और मैडम को पिलाता है, और मैडम जिस दिन से उसको थैंक यू बोलती है उसी दिन से उन दोनों लोग का प्यार जो है बढ़ जाता है।
प्यार इस कदर से दोस्तों बढ़ता है कि आप भी अगर सोचोगे तो परेशान हो जाओगे, हैरान भी हो सकते हो और आपकी पैरों से ज़मीन भी खसक सकती है। कुछ समय ऐसे गुजरते जाते हैं और जो महिला रहती है टीचर, उसका भी पति रहता है। पति जो अपना कहीं शहर में जॉब करता था और नौकरी करता था, और जहाँ पर जो महिला टीचर थी वो पति से कुछ ऐसा प्यार ना पाने के कारण से वो दिनेश लाल को अपनी ओर खींचती थी, क्योंकि जो उसका पति था उसके अंदर में कुछ समस्या थी। समस्या के साथ साथ कहा जाता है कि मैडम उससे खुश नहीं रहती थी। एक दिन ऐसा आता है कि उसका हस्बैंड जो रहता है, उसका पति रहता है, वो कहीं घूमने के लिए टूर पर चला जाता है और जो टीचर महिला रहती हैं जिसका नाम मुफ्ता रहता है, वो तुरंत ही दिनेश लाल चपरासी के पास कॉल करती है और कॉल करने के बाद में बोलती है कि आप कहाँ पे हो? तो बोलता है कि मैडम मैं स्कूल पर हूँ। तो बोलती है कि तुम वहीं ठहरो और हम आते हैं। जब वहाँ पर ये टीचर महिला पहुँचती है और दिनेश को जब वहाँ पर देखती है तो काफ़ी खुश हो जाती है, और महिला टीचर जो है कुछ खाने पीने को भी सामान लेकर गई थी। दोनों लोग साथ में खाते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। इन्जॉय इस कदर से करते हैं कि जो महिला टीचर को जो चरम सुख मिलने वाला था वो दिनेश देने लगता है। ऐसे में कहा गया है कि जो महिला थी टीचर, इसकी एक लत लग गई थी। देखा गया है इसमें कि 2, 4, 6 दिन गुजरते थे, उसके बाद में फिर महिला अपने पास दिनेश लाल को बुलाकर और जो उसकी हवस रहती थी वो हवस दिनेश लाल इसका पूरा करता था। क्योंकि महिला टीचर का जो हस्बैंड रहता था उसके अंदर में कुछ ऐसी कमियां थी जो कमियों की वजह से इसको सुख और चैन नहीं मिल पा रहा था। सुख चैन न मिलने के कारण से महिला टीचर एक चपरासी दिनेश लाल को अपने कब्जे में करके और जो न करना चाहिए था वो चपरासी दिनेश लाल इस टीचर महिला मुफ्सा के साथ करने लगता है। ऐसे में कहा जाता है कि ये टेम काफ़ी चल रहा था और एक दिन ऐसा आता है कि जिस दिन संडे रहता है और फिर महिला टीचर स्कूल में पहुंचती हैं और वहां पर दिनेश लाल भी मिलता है और ये दोनों लोग का फिर प्रेम जाल चालू हो जाता है। चालू के समय 2 लड़के और पहुंचते हैं जो वहीं आजू बाजू में कुछ गेंद फुटबॉल खेल रहे थे। फुटबॉल की खेलते खेलते उनकी जो बॉल रहती है वो स्कूल के अंदर आ जाती है। तो एक लड़का उसमें से आता है और वो बॉल उठाने के लिए स्कूल की जो बाउंड्री रहती है उसको पार करता है और अंदर की तरफ आता है। जब अंदर की तरफ दोस्तों आता है तो कुछ स्कूल से आवाज़ें आ रही थी। तो लड़का जो रहता है वो काफ़ी अचंभों में हो जाता है और काफ़ी परेशान हो जाता है कि आज तो स्कूल संडे है और स्कूल में कोई है भी नहीं है और स्कूल एकदम सुनसान है और ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। इसमें लगता है कि कोई लोग है अंदर। वो धीरे धीरे कदमों से अपने खिड़की के पास जब जाता है तो देखता है कि महिला टीचर और जो उसमें का चपरासी रहता है, ये दोनों लोग संबंध बनाते थे
और इस तरह से संबंध बना रहे थे कि उन लोग को ऐसा मालूम नहीं था कि यहाँ पर भी कोई आ सकता है। इस मामले को वो लड़का जब देखता है और देखने के बाद उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो लड़का जो था उसी स्कूल में वो भी पढ़ता था। उसको कभी यकीन नहीं हो रहा था कि ये हमारी टीचर जो है ऐसा काम करती हैं। तो वहीं से तुरंत ही लड़का भागकर गांव पहुंचता है और गांव से काफ़ी लोग को इस बारे में बात आता है। बताने के बाद में काफ़ी लोग वहां पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में स्कूल के दरवाजे पर वो लोग पहुंच जाते हैं। तो ये जो महिला टीचर रहती है और उसके साथ में जो दिनेश लाल रहता है, ये दोनों की हवा हो जाती है कि अब क्या हो सकता है। इसके बाद में दोस्तों कोई व्यक्ति वहीं से कॉल कर देता है पुलिस को, और कुछ ही समय के बाद में वहां पर जब पुलिस पहुंचती है और इन दोनों लोग को वहां से स्कूल से निकालती है, तो देखती है कि दोनों लोग के बदन पे कपड़े नहीं रहते। ऐसे में पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करके और जेल ले जाती है। और जेल ले जाने के बाद में कुछ इन लोगों के ऊपर जब दबाव पड़ता है, तो ये दोनों लोग एक तोता के तरफ से सारा कुछ कबूल देते हैं। कबूलने के बाद में इनके ऊपर एक मुकदमा बनाया जाता है, चार्जशीट तैयार की जाती है और एक केस जो है अदालत में पहुंच जाता है। दोस्तों इसमें देखा जाता है कि जो महिला टीचर थी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में एक खुशहाल थी, लेकिन उसको हवस की ज़रूरत थी और हवस में आकर उस महिला की ज़िंदगी अब तबाह हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का हमारा एक ही मकसद है कि आप लोग को परेशान नहीं करना है, बस आप लोग को संचेत और सचेत और आप लोग को सावधान करना है। कहानी में अगर कुछ समझ आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और किस शहर से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ में। अपना ख्याल रखना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। ओके बाय।